फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लासेस। आई एम राहुल गुप्ता, साइंस एक्सपर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक। उसकी मैंने 5 वीडियोस डाल दी हैं। ये है 6 वीडियोस चैप्टर 7 की, क्लास 12th। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। दैट इज चैप्टर 7 क्लास 12th 6 वीडियोस। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ी थी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, यूज और ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड। अब बात करते हैं ऑक्सीजन से बनने वाले दूसरे ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स 2 टाइप के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड्स में कौन कौन से आते हैं आपके? M2O, MO, M2O3। ये आपके सिंपल ऑक्साइड्स में आते हैं। ठीक है, इन सिंपल ऑक्साइड से मिलकर जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो होते हैं आपके मिक्स्ड ऑक्साइड। देखिए, सिंपल ऑक्साइड्स में आपका MO यानी कि मेटल ऑक्साइड, MO2 मेटल डाइऑक्साइड। अब इनसे आप बनने वाले मिक्स ऑक्साइड को समझिए। सो दीज आर द सम एग्जांपल, जैसे कि लेड मोनोऑक्साइड लेड डाइऑक्साइड से बनने वाला, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से मिलकर बनने वाला फेरसो फेरिक ऑक्साइड। और ये आपके सिंपल ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं मिक्स ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड्स जो हैं वो आपके MO2 टाइप के रहते हैं। 4 टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटरिक। और उन्हीं से मिलकर बनते हैं आपके मिक्स्ड ऑक्साइड। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, एसिडिक के बारे में, बेसिक के बारे में, एम्फोटरिक और न्यूट्रल। अब एसिडिक की बात करते हैं। यदि आपका कोई एसिडिक ऑक्साइड है, लाइक CO2, वाटर में डिसॉल्व करो क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा, यानी कार्बनिक एसिड बन जाएगा। ये कुछ आपके एसिडिक है, CO2, SO2, SO3, P2O5, Cl2O7, N2O5। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये आपके जो है एसिडिक ऑक्साइड है। मैग्नीज ऑक्साइड्स भी है, MnO2O7, CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। तो ये अपने आप में क्या है? ये आपके एसिडिक ऑक्साइड्स है, मेटल और नॉन मेटल के। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, नाम बताने हैं उनके आपके। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड को यदि वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? सल्फोरस एसिड बन जाएगा। ऐसे ही क्रोमिक एनहाइड्राइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्रोमिक एसिड बन जाएगा, H2Cr2O4। तो आपको ये कहां पता चलेगा कि वो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है। उसके बाद बात करते हैं बेसिक की। यदि आप किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है? बेस की तरह प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बताता है कि ये जो बेस आपका क्रिएट हुआ है ये बेसिक ऑक्साइड है। लाइक सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सब मेटल के ऑक्साइड हैं जो अपने आप में बेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम ऑक्साइड को आप मिलाएंगे वाटर में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सो दैट इज द मेन पॉइंट। फिर मेटल ऑक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो ये अपने आप में क्या है? एम्फोटरिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिक और एसिड दोनों की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को वाटर में मिलाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाओगे, बन जाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस वहां से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एम्फोटरिक ऑक्साइड की कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे एसिडिक। ऐसी जिंक ऑक्साइड को यदि आप हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एल्यूमिनियम के दोनों रिएक्शन को देख लीजिए, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो ये अपने आप में क्या है? एम्फोटरिक ऑक्साइड्स, यानी एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। सो उसके बाद करते हैं हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स की, जो ना एसिड ना बेस। इनके कुछ एग्जांपल हैं, N2O है, CO है, ये अपने आप में न्यूट्रल ऑक्साइड है। उसके बाद बात करते हैं ओजोन की। देखिए, ओजोन क्या है? हमारे अर्थ क्रस्ट के चारों ओर ओजोन की एक लेयर है, जिससे हम यूवी यानी 20 किलोमीटर ये मोटी लेयर बनी हुई है, जिसमें आपकी सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं, यूवी रेज हैं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, हानिकारक रेज को एब्जॉर्ब करती है। ये ओजोन लेयर बहुत ज्यादा थिक है। अदरवाइज यदि थिन होती तो ये समझ लीजिए आप अर्थ जो है पूरी तरीके से डेमोस्ट्रेट हो जाती। और हमारी लेयर जो है कंटिन्यूसली क्या कर रही है? वो कुछ की वजह से वहां से डिप्लीटेट हो रही है, जिनमें कि आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और दूसरी हार्मफुल गैसेज हैं, जिससे हार्मफुल यूवी लाइट जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में एंटर कर रही है। और इस कैंसर का सबसे बड़ा रीजन भी यही है। नाइट्रिक ऑक्साइड की जब ओजोन के साथ रिएक्शन हो जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है,
ये ओजोन गैस से आपका ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना, ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन होना, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। इससे क्या होता है, ओजोन लेयर आपकी कंटिन्यूसली डिप्लीटेट हो रही है और डिप्लीट होने से ये कैंसर का एक सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। अब हम ओजोन के प्रिपरेशन की बात करते हैं। ऑक्सीजन से ही प्रिपेयर किया जाता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है ड्राई ऑक्सीजन को, और ये ओजोन में ओजोनाइजर का यूज करके ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओजोन जो है वो 10% कन्वर्ट होती है केवल, देख सकते हैं आप। तो ये इसके लिए रिएक्शन ग्राफ है, ये अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इस प्रिपरेशन को आप देखेंगे तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बेस पर ये आपका फॉर्म्ड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को फॉर्म कर लीजिएगा। ऑक्सीजन और ओजोन के साथ रिएक्शन करने पर प्योर ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हायर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन होता है इसमें। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये पेल ब्लू गैस होती है, फिशी स्मेल होती है इसकी, -120 डिग्री सेल्सियस पर डार्क ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कंडेंस करने पर ऑन फर्दर कूलिंग इट गेट्स सॉलिडिफाइड टू वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स। कूलिंग करने पर क्या होता है, ये सॉलिड वायलेट कलर में जो वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है। स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आर हार्मलेस, हार्मफुल व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस अबव 100 ppm। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल एंड डिकम्पोज टू ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो न्यूसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है, डिकम्पोज रिएक्शन देती है। रीजन इसका आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरीके से कन्वर्ट होती है। प्रॉपर्टीज डेंजर एक्सप्लोजिव्स की वर्क करती है, हायर कंसंट्रेशन रहती है ओजोन की। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ ओजोन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ओजोन जो है डिकम्पोज हो जाती है न्यूसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में। तो न्यूसेंट ऑक्सीजन क्या है, वहां पर अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ओजोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। ओजोन लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेती है आसानी से और फॉर्म कर लेती है लेड सल्फाइड। ऐसी ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर लेती है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाती है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन भी कर लेती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। देखिए ओजोन गैस मास जो है मिक्सचर लेते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड जैसे ही आप उसमें मिक्स करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन फॉर्म कर लेगा, ये ब्लू कलर का रहता है आपका, और इसमें आयोडीन जो है वो अलग हो जाएगी, आयोडीन जो सेपरेट आउट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ओजोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरीके से ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल एंड बैंड विद अ बॉन्ड एंगल अबाउट 117 डिग्री एंगल। बॉन्ड लेंथ इज द सेम, दैट इज 128 pm। बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट बिटवीन अ सिंगल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड होता है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ओजोन इज कंसिडर्ड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कॉनिकल फॉर्म्स। देखिए किस तरीके से कॉनिकल फॉर्म्स रिप्रेजेंट करता है, एक अपने आप में रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो आपकी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। अब यूज की बात करें, जर्मिन साइट्स के रूप में यूज होता है इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ओजोन जनरेटर किस तरीके से ओजोन का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। तो ओजोन जर्मिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है ओजोन का। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट और फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर, डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट एंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क एंड सिंथेटिक कैम्पर। इन चीजों में भी यूज किया जाता है। पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ओजोन का। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क सिंथेटिक कैम्फर में भी इसका यूज किया था ओजोन का। ये इंपॉर्टेंट यूज थे सल्फर के, ओजोन की। अब बात करते हैं सल्फर। सल्फर दो फॉर्म में होता है, एक रोम्बिक अल्फा रोम्बिक, एक बीटा मोनोक्लिनिक। ये दो स्ट्रक्चर रहते हैं। अल्फा रोम्बिक स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, और मोनोक्लिनिक जो होता है वो स्टेबल होता है 369 डिग्री केल्विन पर। हीट करने पर और कूल होने पर ये एक दूसरे के इंटर कन्वर्जेबल होते हैं। अल्फा रोम्बिक आप स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हैं, इस तरीके से होता है आपका फॉर्म होने वाला। येलो कलर रहता है। सॉल्यूशन ऑफ रोज सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 डिग्री केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06, क्रिस्टल ऑफ रोम्बिक सल्फर वाटर के अंदर आपका फॉर्म हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स करेंगे तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे हम बोलते हैं बीटा सल्फर, ये बीटा सल्फर का कलर जो होता है लगभग ग्रीन टाइप का रहता है, बिल्कुल देखिए सॉलिड के टाइप में रहता है। दिख रहा होगा आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर वहां पर अलग फॉर्म्ड हो रहा है आपका। तो ये अपने आप में एक बीटा सल्फर फॉर्म करता है ऑन कूलिंग। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड में आप यदि मिक्स करेंगे ओजोन को तो वो उसे क्या करेगा, डिसॉल्व हमें करना पड़ेगा, स्टीयर करने पर ही डिसॉल्व होगा।
अपने आप डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये दो टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक रोम्बिक सल्फर, इनमें दोनों में ही S8 रिंग होते हैं, दूसरे में S6 होते हैं। S8 जो होते हैं वो आपका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों टाइप में रहता है। S6 साइक्लो जो होता है वो एक एडॉप्ट यानी कि चेयर फॉर्म में बनता है, जैसे चेयर होती है बिल्कुल इस टाइप का फॉर्म रहता है। अल्फा रोम्बिक स्ट्रक्चर और बीटा रोम्बिक 369 डिग्री केल्विन पर, यानी जब टेम्परेचर लेस हो जाएगा तो आपका अल्फा रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इंक्रीज हो जाएगा तो बीटा मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्राउन जो सल्फर का रहता है, अल्फा सल्फर जो होती है वो क्राउन टाइप, और बीटा मोनोक्लिनिक जो होता है वो चेयर टाइप का रिप्रेजेंट करता है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको देखिए बॉन्ड लाइन 204 पिकोमीटर और एंगल 107 डिग्री। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है S8, S7, S10, S11, S12, S18, S20 का भी। इसमें बहुत ज्यादा ही एक दूसरे के साथ एडिंग करके बड़े स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, चेयर फॉर्मेशन देख लीजिए साइक्लो S6 के लिए एंगल 205.7 ये बॉन्ड लेंथ है इसकी, एंगल 102.2 डिग्री रहता है। हीट करने पर क्या होगा, इसका हीटिंग इफेक्ट भी देख लीजिए। हीट करने पर क्या होगा, इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ओवर देन 433 डिग्री केल्विन प्लास्टिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से बिल्कुल ऐसे रबड़ होती है, बिल्कुल ऐसे खिंचेगा सल्फर जब आप इसे बॉयल करेंगे, क्योंकि वो S8 जो रिंग होगा S2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा 473 डिग्री केल्विन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, S2 मॉलिक्यूल जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1000 केल्विन तक इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अब सल्फर के लिए और डाई हाइड्रोजन के देख लीजिए स्ट्रक्चर रिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है आपका। अब प्रिपरेशन बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपरेशन किया जाता है सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। इसके अलावा इसका इंडस्ट्रियल जो वो है प्रिपरेशन मेथड, उसे फेरस सल्फेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर भी फॉर्म किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ऑर्स। सल्फाइड ऑर्स की रोस्टिंग में भी ये फाइंड आउट होती है, और लेबोरेटरी में इसे सल्फ्यूरिक एसिड से भी फॉर्म किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कलरलेस गैस होती है, फिगमेंट स्मेल होती है बिल्कुल ऐसी बर्निंग सल्फर की तरह। ठीक है स्टूडेंट, हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, लेवल अबव 5 ppm और पॉइजनस, ये अपने आप में पॉइजनस है। लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर अंडर 2 atm। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक ऑक्साइड होती है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिव्स H2SO3, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड फॉर्म करती है Na2SO3। Na2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ दोबारा रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म करता है NaHSO3। S एटम जो है इन SO2 मॉलिक्यूल्स में टेट्रावेलेंट रहता है। एक्सटेंडेड कोवलेंसी टू 6 बाय डायरेक्टली कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ फॉर्म कर लेती है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन चारकोल की फॉर्म में करेगी और फॉर्म हो जाएगा SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा जो ये प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में भी न्यूसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। लिबरेटेड न्यूसेंट हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन वाटर के साथ सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड के साथ है। एंड डी कलरलेस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन टर्न्स अ लिस्ट फिल्टर पेपर मॉइस्चर्ड विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन विद। ठीक है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लैब में, उस चीज को भी समझ लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का जो है डबल बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन होता है, एंगल 119.5 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, इसका एंगल कितना रहता है। दोनों में पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है, और इधर डी पाई और पी पाई बॉन्ड बनता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है अपने आप में। ये स्ट्रक्चर तीनों नोट करने हैं आपको कॉपी पे, किस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। यूज की बात कर लेते हैं।
पेट्रोल रिफाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इंपॉर्टेंट यूज शुगर में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, ठीक है, दोनों के रिफाइनिंग में यूज होता है, वूल में, सिल्क में। इसके अलावा एंटी कॉलर और डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में, जर्म्स, फंगस और मोल्ड्स को रिमूविंग एक्सिस क्लोरीन फ्रॉम अ फैब्रिक आफ्टर ब्लीचिंग। इसके अलावा SO2 इज यूज एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। इनके ऑक्सो एसिड देख लेते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अलावा पैरो ऑक्सी पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2H2O8। एक एक करके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में स्टडी करते हैं। पहला है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, फिर सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, थायोनिलिक एसिड सीरीज और पर ऑक्सो एसिडिक सीरीज। 4 सीरीज फॉर्म होती हैं। पहले देख लिए डाई थायोनिलिक एसिड, थायो एसिड वाला, और डाई थायोरस एसिड, फिर आपका पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। एक करके इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। कॉपी पे स्ट्रक्चर नेम आप नोट करते चलिएगा। देखिए ये चारों सीरीज के कंपाउंड्स हैं, जो भी पॉसिबल कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें 3 स्ट्रक्चर आपके सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज से बनते हैं, ठीक है। ये तीनों के स्ट्रक्चर आपको नोट करने। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर। देखिए इसमें पहले वाले में 2 हैं, दूसरे वाले में 2 OH हैं, तीसरे वाले में भी 2 H बॉन्ड है, बट आपका स्ट्रक्चर देख लीजिए तीनों का अलग अलग। फिर थायोनिक एसिड के 2 फॉर्म होते हैं कंपाउंड, दोनों के स्ट्रक्चर देख लीजिए अलग अलग। और फिर आता है आपका पर ऑक्सो एसिड सीरीज, उसके भी 2 स्ट्रक्चर रहते हैं, जिनमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है दोनों में सल्फर। देखिए बिल्कुल क्लियर इसके स्ट्रक्चर नोट करते चलिएगा। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे पहले हम। H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ही इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहला स्टेप, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है। फिर फेरस पायराइड्स को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, ये फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड से बनता है, वहां पर आपका 98% सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा और उसे वो एब्जॉर्ब करके पायरो सल्फ्यूरिक एसिड यानी ओलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ओलियम वाटर के साथ रिएक्शन करके प्योर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर ऊपर एब्जॉर्ब, नीचे डाइल्यूटेशन, दोनों प्रोसेस होते हैं, और इस प्रोसेस में सब जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एक एक करके जो चारों चैम्बर हैं वो चारों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पहला है डस्ट प्रिपिगेटर, फिर वेस्ट वाटर के लिए वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, फिर डाइंग टावर, ठीक है, ड्राइंग टावर। इसके अलावा आपके इस तरीके से यहाँ पर 3 स्टेप में आपका सल्फर डाइऑक्साइड से कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। पहला स्टेप जहां पर पायराइड्स और सल्फर को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दूसरे में आपका वॉश किया जाता है, कूल किया जाता है प्रेशर के द्वारा। फिर डाइंग टावर, फिर आर्सेनिक प्यूरिफायर का यूज किया जाता है, हीट करा जाता है, कैटेलिक कन्वर्टर में ले जाया जाता है, और उसके बाद एब्सॉर्प्शन टावर में ले जाया जाता है। देखिए किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, यू कैन नोट डाउन दिस प्रोसेस वेयर what is going on. There is all the chambers will connect to each other, that's why it called contact process, which is used to form sulfuric acid by starting sulfur and oxygen reaction in the burning of sulfur with oxygen, that in convert in sulfur dioxide, with reaction oxygen and again then it convert in sulfur trioxide in the presence of vanadium pentaoxide. After then water spray that is moist and then goes to concentrated sulfuric acid in the spray, and after then that convert in sulfurous acid, pyro sulfuric acid में कन्वर्ट होगा ओलियम में, और उसके बाद ओलियम पर फिर वाटर का स्प्रे किया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड प्योर में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस टू कन्वर्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड। इस चैम्बर को, इस प्रोसेस को पूरा को आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली रिएक्शन ये आपकी, अब देखिए इसमें 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, तब आपके 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रहे थे। फेवरेबल कंडीशन, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर,
इसमें क्या होगा आपका, इस कंडीशन में, ये फेवरेबल कंडीशंस पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मैक्सिमम अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना लो होगा रिएक्शन उतनी इजीली हो जाएगी, जल्दी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट करते चलिएगा आप। सल्फ्यूरिक एसिड आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस से 96 से 98% प्योर आपका फॉर्म्ड हो जाता है, मैक्सिमम यील्ड फॉर्म्ड होती है आपकी इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84 एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन। Structure you can check that. Concentrated sulfuric acid has strong affinity for water. A large amount of heat is produced when the acid is mixed with water. बहुत तेजी से वेपर, एक तरीके से हीट रिलीज होती है जैसे आप वाटर मिक्स करते हैं। डाइल्यूटिंग बाय एडिंग इट टू वाटर स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, उसे क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मिक्स करते रहते हैं, वाटर के अंदर चलाते रहते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स सच एज H2SO4, H2O, H2SO4 2H2O एंड H2SO4 4H2O। ये हाइड्रेट्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, इसीलिए तेजी से वेपर बाहर निकलती है। आप यदि वाटर उसमें मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो तेजी से एकदम वेपराइज करेगा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। Chemical reaction of sulfuric acid are due to its low volatility, strong acidic character, strong affinity for water, and ability to act as an oxidizing agent. That is the structure strong dibasic. दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। In an aqueous solution, it ionizes in 2 steps. 2 स्टेप में आयनाइज होता है, ये रिएक्शन है इनकी। फर्स्ट वाले में वेरी लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, दूसरे वाले में लो है इसकी। ठीक है, आयनाइज 2 स्टेप में होता है ये आपका। पहले में हाइड्रोनियम आयन और HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद ये SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर एसिडिक एसिड। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइज एल्कलीज एंड फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, बाइसल्फेट्स एंड सल्फेट्स। 2 टाइप के सल्फेट्स फॉर्म करता है, एक बाइसल्फेट्स यानी MHSO4 और सल्फेट्स M2HSO4। देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ये आपके बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा दोनों आपको पढ़े हुए आपने। लेस वॉलेंटाइल, हाइड्रोजन जैसे आपके मेटल और हाइड्रो हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, वो आपका वहां पर हाइड्रोजन वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा, मेटल सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन देख लीजिए, दोनों में सल्फेट ही बन रहे हैं। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग ऑक्साइड और एजेंट, डाई चैम्बर में आपने चेक किया था। ठीक है, ड्राइंग मैनी वेट गैसेस दैट डोंट रिएक्ट विद द एसिड, जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती उन्हें ये क्या कर लेता है, वेट कर देता है, भिगो देता है एक तरीके से गैसेस को। ठीक है, और रिएक्शन केन शुगर की देखिए, कार्बन अलग वाटर अलग हो जाता है इसमें जब आप सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे। सो दैट इज द फॉर्मेशन। क्या करता है, कार्बन बिल्कुल अलग कर देता है, उसे जला देता है अच्छी तरीके से, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म करेंगे। क्योंकि हॉट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल देख लीजिए एक रिएक्शन का, कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, कॉपर सल्फेट अलग, सल्फर डाइऑक्साइड अलग, वाटर अलग, वेपर की फॉर्म में। सो दैट इज द मेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन के साथ रिएक्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर अलग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं यूज सल्फ्यूरिक एसिड। एज यू नोज वेरी वेल दैट इज अ गुड लेबोरेटरी रिएजेंट। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक तरीके से एसिड है, इसे अपने आप में किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, किंग ऑफ एसिड्स। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट बनाने में, डाइज, पेंट्स, पैगमेंट्स में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। और एक्सप्लोजिव्स में तो काम आता ही है, TNT में ट्राइनाइट्रोटोलुईन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है फॉर्म करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, और बड़े बड़े रिफाइनिंग में यानी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज को वहां से रिमूव कर देता है। पिकलिंग कहते हैं उसे, आप जो इम्प्योरिटीज वहां से रिमूव करते हैं उसे बोलते हैं पिकलिंग। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज in any of the product, that is called pickling.
और लैब में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। चलिए बात करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में आपको पता है कि 5 एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडिन। ये आपके 5 एलिमेंट हैं। हेलोजेंस कहते हैं इन्हें, हेलोजेंस। हेलोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने आप में सॉल्ट्स की फॉर्म में ही नजर आते हैं, सॉल्ट से बनते हैं। हेलो का मतलब सॉल्ट, जेंस का मतलब बॉन्ड, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं। मेटल के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट्स बना लेंगे। मेटल सल्फेट, जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडिन, सबके आप ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। NH2 में 2, NP5 में 5, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर सेल्स में। देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। यदि इन्हें मिलता है अच्छी बात, नहीं तो छीन लेते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रॉन और अपनी एक स्टेबल ऑक्टेट यानी नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल के साथ आसानी से रिएक्शन करेंगे क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा आपस में। इवन ये कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर लेते हैं आपस में। ऊपर के 4 जो आपके नॉन मेटल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपस में इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन और शेयर कर लेते हैं। दे तो अच्छी बात, नहीं तो क्या करेंगे इससे, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं ना, चीनी वाली सेना। दे तो अच्छी बात, नहीं तो शेयर कर, जबरदस्ती शेयरिंग करने वाला हिसाब होता है इनका। ऑकरेंस आपको पता है ये फ्री स्टेट में तो प्रेजेंट होते ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फ्लॉस्फर, क्रायोलाइट और एस्ट्राडिन आपका देखिए, एस्ट्राडिन अपने आप में जो है रेडियो एक्टिव है। शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है 7.2 आवर्स। परसेंटेज बाय वेट 544, 126, 2.5, 0.46। अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। फ्लोरीन तो है थोड़ा बहुत, मोर अबेंडेंट है, बट एस्ट्राडिन बहुत ही लेस अबेंडेंट है। ठीक है, 20th अबेंडेंट एलिमेंट क्लोरीन। ब्रोमीन उससे भी कम। ये आपके इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स हैं जिनमें आपका फ्लोरीन मिलता है। फ्लॉस्फर, क्रायोलाइट, फ्लायोपाइटेट, फ्लोरोपाइटेट मेन सोर्स ऑफ फ्लोरीन फ्लोरस्पर। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरीन जो है सॉइल में, प्लांट्स ऑफ रिवर वाटर, एनिमल्स बोन्स और टीथ में भी प्रेजेंट होता है फ्लोरीन। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आपको बताइए सी वाटर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। इसके अलावा सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ये मोस्ट अबेंडेंट है। सोडियम क्लोराइड जो है सी वाटर में प्रेजेंट होता है, 1.5% बाय वेट आपके अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्राई बीड्स ऑफ सीज कंटेन सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कार्नेलाइट, KCl, MgCl, H2O उनमें प्रेजेंट होता है। आयोडीन जो होता है वो भी आपका वाटर में ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सी वीड्स जो होते हैं उनमें क्रूड चिली सल्पीटर भी होता है, सॉल्ट पीटर, उसमें भी प्रेजेंट है, बट ये भी अबेंडेंस के अमाउंट में बहुत कम प्रेजेंट होता है, बहुत कम ही अमाउंट में होता है। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को देखिए। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो आपको पता ही है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी टॉप टू बॉटम जाने पर, और आयनिक रेडियाई भी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती जाती है। ये तो बिल्कुल कंफर्म है, नोट करने वाली बात है, बिल्कुल इसमें कोई भी पूछने वाली बात नहीं है आपकी। एटॉमिक रेडियाई आप देख सकते हैं इसमें, बट लेफ्ट टू राइट जाने पर देखिए एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर। रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। फ्लोरीन की आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है 1680 किलो जूल पर मोल, क्योंकि आपको बताया था मैंने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरों को देता नहीं है, ये दूसरों का एक्सेप्ट कर लेगा पर खुद अपना डोनेट नहीं करेगा। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनेशन एंथैल्पी मैंने अभी बताई आपको डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रॉन का अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन देखिए, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे अट्रैक्शन कम। फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई सबसे कम होती है इस वजह से भी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी इसकी वैल्यू, अब आप समझ सकते हैं कि देखिए जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। फ्लोरीन में सबसे कम, उससे फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, ठीक है।
तो एटॉमिक रेडियाई का भी इफेक्ट पड़ेगा उस चीज पर। इलेक्ट्रॉन जो होगा आसानी से उससे मिल तो जाएगा और एक स्टेबल फॉर्म करेगा स्टेबिलिटी में, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, वो इंक्रीज होती जाती है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन की -328, क्लोरीन की -349, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है पर होता जरूर है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज जरूर होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से रिपल्सन रहता है। इलेक्ट्रॉन यदि कोई पहाड़ से आ भी गया तो उसे एकदम अपनी ओर खींचता है सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर, ताकि वो एक स्टेबिलिटी ले ले। दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। देखिए फ्लोरीन की 4, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3, आयोडीन 2.7, एस्टरीन 2.2। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जा रहा है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का। हैलोजन्स कहते हैं, तो आप अपने आप में एक हैलोजन फैमिली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन फैमिली, जिनमें 7 है आपकी फिजिकल स्टेट, कलर, सॉलिबिलिटी, मेटेलिक करेक्टर, डेंसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। और इस वीडियोस को हम यहीं पे फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। ओके, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय।